लिबास। अरे जो हिदायत का लिबास है वही उस्मान गनी है। अब यही उस्मान गनी है, रात का सन्नाटा है, पूरा मदीना आराम की नींद सो रहा है। अल्लामा मुसअब साहब क़िबला सुनो, उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन वाला नबी का दामाद है, आयशा सिद्दीक़ा का वफ़ादार है, हज़रत खदीजा का दामाद है, हज़रत फातिमा का बहनोई है, हसनैन करीमैन का नाना है, ज़ुन्नूरैन वाला उस्मान गनी मदीना जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में रो रहा है। इतना रो रहा है कि दाढ़ियाँ मुबारक तर हो जाती है। ऐ मेरे उस्मान, जब तेरी शान ज़ुन्नूरैन है, जब तेरा मकाम ज़ुन्नूरैन है, जब तू नबी का दामाद है, फजर का तू नमाजी है, ज़ुहर का तू नमाजी है, असर का तू नमाजी है, मगरिब का तू नमाजी है, इशा का तू नमाजी है, तहज्जुद का तू नमाजी है, इशराक का तू नमाजी है, अव्वाबीन का तू नमाजी है, सलातुल लैल का तू नमाजी है, तू साइमुन नहार भी है, काइमुल लैल भी है, कुरान का कारी भी है, हदीस का कारी भी है। ऐ उस्मान, फिर रात के सन्नाटे में कब्रिस्तान में रो क्यों रहा? कमेटी के मेंबरान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और कुछ बातें मैं अगर सख्त हो जाएं तो ये समझकर कबूल कर लेना कि एक कौम का सर्जर कौम की सर्जरी करके जो गिलाजत अंदर बशक्ल मुनाफिकत भरी है उसको दूर करके आला हजरत के इश्क का मरहम और हज़रत शाह बकाई के मोहब्बत की पट्टी बांधने की आला हजरत के इश्क का मरहम हजरत शाह अब्दुल अलीम बकाई की मोहब्बत की पट्टी बांधने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आफ्टर सर्जरी मरहम की भी ज़रूरत है और पट्टी की भी ज़रूरत है। इसलिए मैं आपको जन्नत की सैर नहीं कराऊंगा बल्कि जहन्नम की वादियों को भी दिखवाऊंगा इंशाअल्लाह। हल्का सा ट्रेबल कम करें और थोड़ी सी आवाज़ बहुत अच्छा माशाअल्लाह, क्योंकि आज बहुत हो गया कौम को जन्नत 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 का मुज़्दा सुनाते हुए कि तुम सुभान अल्लाह कहो जन्नत तुम्हारी है, कि तुम नाते नबी पढ़ो जन्नत तुम्हारी है, जलसे में आ जाओ जन्नत तुम्हारी है, कुर्सियों में बैठ जाओ जन्नत तुम्हारी है, 10 मरतबा सुभान अल्लाह कह लो जन्नत तुम्हारी है, नाते सुन लो जन्नत तुम्हारी है, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की मनक़बत सुन लो जन्नत तुम्हारी है, हज़रत गौसे आज़म की मनक़बत सुन लो जन्नत तुम्हारी है, ये काम कर जन्नत तुम्हारी है। लेकिन आज हम मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दामाद हज़रत उस्मान गनी से पूछना चाहते हैं, ऐ उस्मान गनी बता, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी लख्ते जिगर नूरे नज़र सैयदा उम्मे कुलसूम को आपके निकाह में दिया, उनके बाद में हज़रत रुक़ैया को आपके निकाह में दिया और जन्नत का मुज़्दा भी सुना दिया। ऐ मेरे उस्मान तू जन्नती है। अबू बकर से कहा तू जन्नती है। उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान बता, जब मुस्तफ़ा जाने रहमत ने तुझे दुनिया में जन्नत का मुज़्दा सुनाया, फिर तुझे क्या ज़रूरत थी नमाज़ें पढ़ने की, फिर तुझे क्या ज़रूरत थी रोज़ा रखने की, फिर तुझे क्या ज़रूरत थी ज़कात देने की, फिर तुझे क्या ज़रूरत थी आमाल हसना करने की? हज़रत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान ने कहा, अरे मुस्तफ़ा का काम है जन्नत देना और उस्मान का काम है उसके शुक्राने में खुदा की बारगाह में सर को झुका दे। मसलके आला हसरा, पैगामे आला हसरा, फैज़ाने आला हसरा। हज़रत उस्मान गनी ने कहा, ऐ मेरे आका तेरा काम है जन्नत की खुशखबरी देना, ऐ मुस्तफ़ा जाने रहमत तेरा काम है जन्नत का मुस्तहिक़ बना देना। इसलिए कि तू आदम का इमाम है, इसलिए कि तू मूसा का इमाम है, इसलिए तू कलीमुल्लाह का इमाम है, इसलिए तू नजीउल्लाह का इमाम है, इसलिए तू हज़रत कायनात का पैगम्बर बन के आया। अरे भाई उस्मान गनी ने कहा, सारे नबी अल्लाह के पैगम्बर बन के आए और मेरा नबी पैगंबर के साथ अल्लाह का हबीब बन गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद,
अल्लाह अकबर। आज मैं तुम्हें जो पैगाम देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अल्लामा मुसाब ने क़यामगाह में बहुत कुछ मुझसे कहा है, इस नौजवान मुफक्किर ने बहुत कुछ नौजवान कमरे में मुझसे कहा है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दामाद, जिसको मेरे नबी ने कह दिया उस्मान तू जन्नती है, अब यही उस्मान गनी है, यही उस्मान गनी है, यही दामाद पैगंबर है, जिसके निकाह में मेरे नबी की एक बेटी नहीं बल्कि मुस्तफ़ा की दो बेटियां हैं। हजरत आदम से लेकर हजरत नूह तक, हजरत नूह से लेकर हजरत ज़करिया तक, हजरत ज़करिया से लेकर हजरत यहया तक, हजरत यहया से लेकर हजरत सुलेमान तक, हजरत सुलेमान से लेकर हजरत दानियाल तक, हजरत दानियाल से लेकर हजरत मूसा तक, हजरत मूसा से लेकर हजरत ईसा तक, जितने नबी आए किसी इंसान के निकाह में किसी नबी की दो बेटियां नहीं। अगर किसी के निकाह में नबी की दो बेटी है तो कायनात में तन्हा उस्मान गनी है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। कौल की जो मैं मंजर कशी कर रहा हूँ सिर्फ आपकी दुआओं का नतीजा है। मैं जो कोशिश कर रहा हूँ, जो आपने क़यामगाह से में कहा था, हजरत आदम के उम्मतियों में ऐसा कोई नहीं गुजरा जिसके निकाह में नबी की दो बेटियां हो। हजरत नूह के उम्मतियों में ऐसा कोई नहीं गुजरा जिसके निकाह में नबी की दो बेटियां हो। हजरत मूसा के उम्मतियों में ऐसा कोई नहीं गुजरा जिसके निकाह में नबी की दो बेटियां हो। हजरत ईसा के उम्मतियों में ऐसा कोई नहीं गुजरा जिसके निकाह में नबी की दो बेटियां हो। इस नीलगू आसमान के नीचे इस धरती के ऊपर एक उस्मान गनी है जिसके निकाह में नबी की दो बेटियां हैं। तो मेरे नबी ने कह दिया ऐ उस्मान, सारे सहाबा नूर वाले हैं, तू ज़ुन्नूर है। मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सारे सहाबा नूर वाले हैं, तू ज़ुन्नूर है। अब बरेली वाले बोले हमारी आन बोले, हमारी जान बोले, सुन्नियों की शान बोले, साहिबे कंजुल ईमान बोले, इब्ने नकी अली खान बोले, नबीरे रज़ा अली खान बोले, नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। I want to ask you only one question from you. इतने बड़े ज़ुन्नूरैन को क्या किसी और चीज की जरूरत थी? लेकिन रखो अपना हाथ अपने सीने के ऊपर। कायनात में उस्मान गनी के अलावा कोई ऐसा बच्चा पैदा नहीं हुआ जिसके निकाह में नबी की दो बेटियां हों। अल्लामा मुसअब साहब यहीं पर एक बात की तकमील और करना चाहता हूँ। अली को अली क्यों कहते हैं? आए है वाह शियों का किला रहेगा और सुन्नियों का किला मजबूत हो जाएगा। आए है वाह वाह। जो कहना चाहता हूँ आप कहलवाओगे तो कहूंगा, क्योंकि आपका नाम उस सहाबी के नाम पर है जिसने मदीना में इस्लाम का झंडा लगा दिया। वाह 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 वाह। मैं पूछ रहा था हजरत का नाम क्या, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ, हजरत ने बताया मेरा नाम मुसअब है, तो मैंने कहा अंता मुसअब बिन उमैर। वाह 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 वाह। ये वो मुसअब बिन उमैर के नाम पे नाम रखा हुआ 60 साला बुजुर्ग बेटा है जिस मुसअब बिन उमैर ने मदीना में इस्लाम का झंडा गाड़ा। वाह। आओ देखो अली को असदुल्लाहिल गालिब क्यों कहते हैं?
जहन में रखिएगा, आपकी तवज्जो चाहूंगा। वाह 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 वाह। अली को इमामुल मशारिक़ वल मगारिब क्यों कहते हैं? अली को हल्लातिल मुश्किलात वन नवाइब क्यों कहते हैं? और जुमला कहूं, नबी अली को जन्नत के टिकट का डिस्ट्रीब्यूटर क्यों कहते हैं? अल्लामा साहब, जन्नत का टिकट का बांटने वाला अली है। कौन है? कौन है? अली। कौन है? अली। जोर से बोलो। वलियों का इमाम अली है, गौस का इमाम अली है, ख्वाजा का इमाम अली, निजामुद्दीन का इमाम अली, फरीदुद्दीन का इमाम, गयासुद्दीन का इमाम, इमाम तकी का इमाम, इमाम नकी का इमाम, इमाम हसन अस्करी का इमाम, इमाम बाकी का इमाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का इमाम, इमाम हुसैन का इमाम, इमाम हसन का इमाम, इमाम अली है। अरे अली को मर्तबा इसलिए मिला कि अली के निकाह में मुस्तफा की जान का टुकड़ा फातिमा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली जिंदाबाद। अली तेरा मकाम इसलिए है कि तेरी जो ज़ौजा है वो जिगर पा रहे मुस्तफा। वाह 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 वाह। तेरी जो शरीक हयात है वो डॉटर ऑफ द प्रॉफिट रसूलुल्लाह है। तेरी जो बीवी है वो मुस्तफा के दिल का टुकड़ा है। अब जुमला दे रहा हूं अल्लामा मुसअब साहब, आपकी सपोर्ट हो सकता है इनके सर से उतर जाए, लेकिन आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। अली दुनिया रावजियत का किला ढहेगा भी इंशाअल्लाह। रावजियों बताओ, तुम भी कहते हो अली को फजीलत इसलिए कि उनके निकाह में फातिमा है। बरेली का अहमद रजा भी कहता उनके निकाह में फातिमा है। अजमेर का ख्वाजा भी कहता उनके निकाह में फातिमा है। बगदाद का गौसे आजम भी कहता उनके निकाह में फातिमा है। अब मैं सवाल करता हूँ, जिसके निकाह में नबी की एक बेटी फातिमा है वो शेरे खुदा हो गया, और जिसके निकाह में नबी की दो बेटी है वो ज़ुन्नूरैन हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसाला, शाने उस्माने गनी, अज़मते उस्माने गनी, नारे तकबीर। जब एक बेटी की वजह से अली का मकाम ये है, तो तेरे हाथ में अगर इंसाफ की तराजू है तो बता। जब एक दुख्तरे मुस्तफा की बुनियाद पर अली का मकाम ये, तो जिसके निकाह में नबी की दो बेटी उस्मान का मकाम का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, अरे मोहताज का नबी आलम है, मुख्तार का आलम क्या। अब बता, जब दो बेटियां होंगी तो आलम क्या होगा। और सुनो, बहुत इल्मी जुमला दे रहा हूं, क्योंकि ऐसे सदर से वास्ता पड़ा है जो पुराना चावल गलाए से नहीं गलेगा, कुकर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ दलाइल भी ऐसी होना चाहिए। ऐसे मुसहब से पाला पड़ा 1,24,000 नबी के सहाबा। कितने सहाबा? सारे सहाबा की जीवनी पढ़ के देखो, सारे सहाबा की लाइफ पढ़ के देखो। हर नबी को कुरान और हदीस में नूर कहा गया। नूर क्यों कहा गया है? वाह वाह वाह। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब मदारिज नबुव्वा जिल्द सानी में लिखते हैं कि हर नबी बना है तो मुस्तफा के नूर से बना। वाह वाह वाह। इसलिए हर नबी नूर वाला, नूर वाला। लेकिन आओ नबियों की जमात को छोड़कर थोड़ा सा सहाबा की तरफ। ऐसा अकीदा जो बरेली के अहमद रजा से चलकर हजरत शाह बकाई तक चला।
हजरत शाह सफीपुर शरीफ से लेकर दिल्ली तक चला है, दिल्ली से अजमेर तक चला है, अजमेर से नजफ अशरफ तक चला है, नजफ अशरफ से करबला तक चला है, करबला से मदीना तक चला है। वाह वाह वाह। हर नबी नूर वाला, हर सहाबी नूर वाला, लेकिन 1,24,000 कमोबेश सहाबा में ये अहले इल्म ना, इसलिए समझ लो। हर सहाबी नूर वाला, लेकिन अल्लाह के इज्जत की जलाल की कसम अल्लामा मुसब्बिर बता दे, क्या तूने कहीं पढ़ा है किसी सहाबी को नबी ने ज़ुन्नूरैन कहा है? अगर ज़ुन्नूरैन कहा है तो अबू बकर को नहीं, हजरत उमर को नहीं, हजरत तलहा को नहीं, हजरत साद को नहीं, हजरत सईद को नहीं, हजरत मुसब को नहीं। अगर नबी ने ज़ुन्नूरैन कहा है तो अपने दामाद उस्मान गनी को कहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने, वाह। अल्लामा साहब 65 साल की उम्र क्रॉस कर गए हो, क्या किसी सहाबी के बारे में पढ़ा के ज़ुन्नूरैन नबी ने कहा? बोलो बोलो, किसी सहाबी को नबी ने ज़ुन्नूरैन नहीं कहा। एक सहाबी है, जुमला वही है, ये मत समझना मैं मैटर से हट गया हूँ, नतीजा निकालने जा रहा हूँ। अभी सबको अपनी अपनी खबर याद आएगी। नबी ने फरमाया किसी को ज़ुन्नूरैन नहीं, लिविंग अवर्दा उस्मान गनी इब्ने अफ़्फ़ान को। उस्मान गनी से कहा अंता ज़ुन्नूरैन, तू ज़ुन्नूरैन है। जवाब दो रफ़्ज़ियो, जब एक नूर अली के निकाह में आया, बोलो 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 बोलो, जब एक नूर अली के निकाह में आया तो उससे जो पैदा हुआ वो हसन और हुसैन पैदा हुआ। और ये हसन और हुसैन अगर पहरेदार बना है तो तेरे बाप का नहीं, उस्मान गनी का बना है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नूर से पैदा होने वाले बेटे अगर पहरेदार बने हैं तो अपने बाप अली के नहीं, अपने खालू उस्मान ज़ुन्नूरैन के बने। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसलिए बरेली वाले बोले नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। सुभान अल्लाह, आला माशाअल्लाह। हजरत की जबान से और सुनो, इश्क में तो यूं अंदाज से बोलो, यानी उस्मान साहिब कमीज़े हुदा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अब जरा तर्जुमा तो कर दो, कमीज का किसे कहते हैं? कमीज कुर्ता, लिबास जो तुम्हें ढक लेता, जी माशाअल्लाह, जो तुम्हें ढक ले, सत्र पोशी करता है। आला हजरत कहते उस्मान कौन है? जो हिदायत का लिबास है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लिबास, अरे जो हिदायत का लिबास है वही उस्मान गनी है। अब यही उस्मान गनी है, रात का सन्नाटा है, पूरा मदीना आराम की नींद सो रहा है। अल्लामा मुसब साहब क़िबला सुनो, उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन वाला नबी का दामाद है, आयशा सिद्दीक़ा का वफादार है, हजरत खदीजा का दामाद है, हजरत फातिमा का बहनोई है, हसनैन करीमैन का नाना है। ज़ुन्नूरैन वाला उस्मान गनी मदीना जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में रो रहा है, इतना रो रहा है कि दाढ़ी मुबारक तर हो जाती है। ऐ मेरे उस्मान, जब तेरी शान ज़ुन्नूरैन है, जब तेरा मकाम ज़ुन्नूरैन है, जब तू नबी का दामाद है, फजर का तू नमाजी है, ज़ुहर का तू नमाजी है, असर का तू नमाजी है, मगरिब का तू नमाजी है, इशा का तू नमाजी है, तहज्जुद का तू नमाजी है, इशराक का तू नमाजी है, अव्वाबीन का तू नमाजी है, सलातुल लैल का तू नमाजी है, तू साइमुन नहार भी है, कायमुल लैल भी है, कुरान का कारी भी है, हदीस का कारी भी है। ऐ उस्मान, फिर रात के सन्नाटे में कब्रिस्तान में रो क्यों रहा?
क्यों रो रहा है? ये आज का मुसलमान जलसे में आ गया, स्टेज से सर्टिफिकेट मिल गया कि तू जन्नती है। तुम्हारा सर्टिफिकेट गलत हो सकता है, लेकिन मुस्तफा का सर्टिफिकेट जी माशाअल्लाह। जन्नतुल बकी में रो रहा है। इतना रोया चश्मा ने ज़ुन्नूरैनियत के आंसू से दाढ़ी मुबारक तर हो जाती है। रोया मेरे मुस्तफा का खलीफा भी है। रोया जामे कुरान भी है। माशाअल्लाह। वो रो रहा है जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में ईशा की नमाज पढ़ने के बाद। पूरा मदीना आराम की नींद में है। नबी के दो वफादार नबी के पहलू में आराम से सो रहे हैं। माशाअल्लाह। ये जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में तड़प रहा है, सिसक रहा है, बिलक रहा है, आहू बुका कर रहा है। अली ये मुर्तजा की कानों में आवाज आ गई, कोई रोने वाला रो रहा है। कमालपुर के लोगों, पकड़ो अपने अपने कलेजे की दिल की धड़कनों को, सोचो तो सही। ज़ुन्नूरैन रो रहा है। जन्नत जिसके नसीब में लिख दी वो रो रहा है। बल्कि पलट के कहूं तो हंसने ने करीमैन का खालू रो रहा। माशाअल्लाह। अली का हमजुल्फ रो रहा। माशाअल्लाह। अमीरुल मोमिनीन रो रहा है। इमामुल अत्किया वल अस्किया रो रहा है। अली के कानों में आवाज पहुंची, फ्री में जन्नत लेने वालों, अगर दिल की तख्ती पे चोट लग जाए तो कबूल कर लेना। रो रहा है। अली के कानों में आवाज पहुंची, अली बेदार हो गए। ये रोने की आवाज कहां से आ रही है? मस्जिद नबी का कोना कोना छान मारा, मुस्तफा की मेहराब को देखा, नजर नहीं आया। मुस्तफा के मिंबर को देखा, नजर नहीं आया। उस जमाने में जिस तरह की भी जालियां शरीफ रही हो, देखा, नजर नहीं आया। असहाबे सुफ़्फ़ा के चबूतरे को देखा, नजर नहीं आया। मस्जिद नबी के सहन को देखा, नजर नहीं आया। अली का कलेजा तड़प के रह गया। अली ने देखा मस्जिद में तो कोई नहीं रो रहा है। अबू बकर के दरवाजे की तरफ गए, वहां भी ना मिला। उमर के दरवाजे की तरफ गए, वहां भी ना मिला। अल्लाह, कैसे जुमला अदा करूं मैं? अली ने सोचा चलो जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में चले, जहां मेरे नबी के शहजादे आराम फरमाए, जहां नबी के नजले आराम फरमाए, जहां जमी के जानिसार आराम फरमाए। अली वहां चले, जन्नतुल बकी कब्रिस्तान के कदम करीब किया, रोने की आवाज आई, मौला मौला बड़ा गुनहगार हूं, मुझे बख्श देना। बड़ा सियाकार हूं, मुझे माफ कर देना। बड़ा खताकार हूं, मुझे माफ कर देना। बड़ा सियाशियार हूं, मुझे माफ कर देना। कौन? अली फरमाते, जब मैं आगे बढ़ा तो देखा वो गिड़गिड़ा कर रोने वाला कोई और नहीं था, मेरे बच्चों का खालू, मुस्तफा का दामाद ज़ुन्नूरैन उस्मान गनी था। रो रहे। अली ने बाजू पकड़ा, उस्मान खामोश हो जाओ कहीं आसमान का कलेजा ना फट जाए। उस्मान खामोश हो जाओ कि जमीन का कलेजा ना चिर जाए। उस्मान खामोश हो जाओ कहीं मुस्तफा जाने रहमत परेशान ना हो
क्योंकि उम्मत के लिए रोने वाला नबी है। हजरत अली ने झंझोड़ा, उस्मान क्यों रो रहे हो, उस्मान क्यों रो रहे हो। उस विजदानी कैफियत के आलम में हजरत अली ने कहा, उस्मान अरे तुम ही तो हो, जन्नत तुम्हारे नसीबे में लिखवा दी है नबी ने। उस्मान तुम ही तो हो जिसको ज़ुन्नूरैन मुस्तफ़ा ने कह दिया है। उस्मान तुम ही तो हो जिसको सखी मुस्तफ़ा ने कह दिया है। रोहा माओ बैनहुम की आयते करीमा, ऐ उस्मान तेरे ही लिए तो नाजिल हुई है। पीरे उस्मान के पानी का सवाब तुझी को पहुंचता है। ऐ मेरे उस्मान चुप जा, ऐ उस्मान आंखें ना बहा, ऐ उस्मान आंसू ना बहा। अब हजरत उस्मान का जवाब सुनो। ऐ कमालपुर जिला गोंडा के बेनमाजियों, उस्मान गनी ने कहा, अली क्यों ना रो, ये कब्र है कब्र इतनी खतरनाक है कि सीधी पसली बाई जाने मिला देगी और बाई पसली को सीधे जाने मिला देगी। इसके खौफ से रोता हूँ, अगर यहाँ से पास हो गया तो आगे की मंजिलें मुझ पे आसान हो जाएगी। माशाअल्लाह। और तो करो, कौन रोता? कभी आप रोए, फजर छूटी कभी रोए, जोहर छूटी कभी रोए, असर छूटी कभी आंसू बहाए, मगरिब छूटी कभी आंसू बहाए, ईशा तुमने पसे पुष्ट डाल दी नम आंसू बहाए, कुरान पूरे साल ना पढ़ा आंसू बहाए, नहीं बहाए। जबकि जन्नत, हाँ जन्नत का मुज्दा तुम्हारे लिए जरूर है, लेकिन जन्नत लिख के किसी ने नहीं दी है। जन्नत का मुज्दा जरूर दिया है। वो उस्मान गनी रो रहा है, उस्मान गनी तड़प रहा है, उस्मान गनी सिसक रहा है, उस्मान गनी बिलक रहा है, ज़ुन्नूरैन का तमगा पाने वाला रो रहा है। उस्मान गनी ने कहा, अली ये कब्र है कब्र, अगर यहाँ से पास हो गया तो आगे की मंजिलें आसान है। अली ने जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में हाथ उठाकर कहा, मौला अली तुझसे गुजारिश करता है कि उस्मान के दिल को तसल्ली अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उस्मान के दिल को तसल्ली अता फरमा। अब मेरे भाइयों जरा मुहासबा करो, हम कहाँ हैं और वो कहाँ है, हम किधर हैं और वो किधर हैं। उसके बाद रोना आता है अल्लामा मुसफ़ साहब कि हमें मारा जा रहा है पड़ोसी शहर में, हमें काटा जा रहा है, तड़पाया जा रहा है। तुम्हें काटा नहीं जाएगा तो क्या तुम्हें सजा के रखा जाएगा। वो 313 थे, लरसता था जमाना। माशाअल्लाह। वो जुमला कह रहा हूँ, इजाजत हो तो कह रहा हूँ। वो 313 थे, लरसता था जमाना। मुस्तफा 17 रमजान को मैदान बदर में है। कहाँ है? जुमला दिल पे चोट लगे तो कबूल करना। गौसे आजम की करामत हो तो सुन लोगे कि गौसे आजम ने मुर्दे को जिंदा कर दिया। गौसे आजम ने 12 साल की कश्ती को निकाल के बाहर कर दिया। हजरत दरियाई दूल्हा को खिलाफत से नवाज दिया। गौसे आजम ने मरी हुई मुर्गी को जिंदा कर दिया। दैट इज करामत ऑफ द गौसे आजम। लेकिन गौसे आजम का अमल कौन सुनेगा? सुभान अल्लाह। अमल कौन सुनेगा? सुन, मैदान बदर में मुस्तफा करीम है, आमना के लाल है, हबीबे परवरदिगार है। कौन आमना का लाल? जिसके बारे में आला हजरत ने कहा, माशाअल्लाह। बोल रहा हूँ सुनिएगा, जिसके बारे में आला हजरत ने कहा सारे नबी आला हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सारे नबी। तौहीद नेटवर्क कवर कर ले अपने नेट को। जिस वक्त आला हजरत ने कहा सारे नबी आला है, लेकिन आमना का लाल सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खेले छिप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिसके तलवों का दो बने आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुस्ता दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, फैज़ान गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। करामत पे तकरीरें फिर कभी होंगी।
आज गौस के अमल पे तकरीर होना चाहिए। माशाल्लाह अल्लामा साहब फतवा मत लगाना, आप ही के फतवे के तहत बोल रहा हूं। ये लंगर कब तक खिलाओगे? कब तक कहोगे चादर चढ़ाओ जन्नत तुम्हारे बाप की है? जी माशाल्लाह। कब तक कहोगे फूल चढ़ाओ जन्नत तुम्हारे बाप की है? अगर फूल चढ़ाने से जन्नत हमारे बाप की हो जाती तो सुल्तान शुहदा को ये चलाने की जरूरत क्यों आई? बोलो। माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर चादर गागर से जन्नत हो जाती तो जवानी की उम्र में सुल्तान शुहदा को राजाओं के सीने में कलमे तौहीद का पैगाम पहुंचाने की क्या जरूरत है? अपने नाना के मजार पे चादर चढ़ा देते, अपने मामू की तुरबत पे चादर चढ़ा देते। लेकिन इस बहराइच वाले शहंशाह ने कहा, महुआ के दरख्त के नीचे खड़े होकर कहा, अरे इस्लाम चादर वाला मजहब नहीं है, इस्लाम इश्क़े मुस्तफा में नमाज रोजे वाला मजहब है। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। बहुत खूब। अब वो थोड़ा सा वजाहत कर दूं ताकि कोई फतवा ना लगा दे, क्योंकि लोग समझते तो कम है, फतवा पहले लगा देते। इस्लाम चादर वाला मजहब नहीं है, नहीं है। चादर सुन्नियत की निशानी हो सकती है। इस्लाम में ना फर्ज है, ना वाजिब है, ना सुन्नत है। अगर है तो मुझे दिखाओ। ये शिआर सुन्नियत, शिआर दैट इज सिंबल ऑफ द सुन्नियत है। इस्लाम में ना फर्ज है, ना वाजिब है, ना सब सुन्नियत। ये सुन्नियत की निशानी है। जहन से निकल जाए, याद दिला दिया, फिर बोलूंगा इसी चादर पे। मुस्तफा करीम मैदान बदर में कहाँ है? मैदान बदर से बोलो कहाँ है? मैदान बदर कहाँ है? तकरीर याद करिए, बिल्ला लगाने से कुछ नहीं होगा, ये डेकोरेशन करने से कुछ नहीं होगा। जिसके सदके में डेकोरेशन किया उसने क्या किया वो करोगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। माशाल्लाह। बदर के मैदान में सर को सजदे में रख दिया, वो जुमला दोहरा रहा हूं मुस्तफा का, सर को रख दिया सजदे में, रोए गिरिया कोना हुए, मौला इस बदर के मैदान में मैं सिपाहियों को लेकर नहीं आया, इस बदर के मैदान में मैं तलवार बाजों को लेकर नहीं आया, इस बदर के मैदान में वेपन्स चलाने वालों को लेकर नहीं आया, इस बदर के मैदान में किसी फौज की जमात को लेकर नहीं आया। आसमान से आवाज आई, किसको लेकर आया? अल्लामा साहब कबूल कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। किसको लेकर आया? तो मेरे नबी ने कहा, मौला मैं बदर के मैदान में तलवार बाजों को लेकर नहीं आया, मैं बदर के मैदान में सिपाहियों की फौज को लेकर नहीं आया। ऐ मेरे मौला बदर के मैदान में मस्जिद नबवी के नमाजियों को लेकर आया। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जी बहुत खूब। माशाल्लाह माशाल्लाह। नबी के नमाजियों को लेकर आया। आका ऐ मेरे मौला मस्जिद नबी के नमाजियों को लेकर आया हूँ। देखिए मेरा बिलाल फजर का नमाजी है, देखिए मेरा उमर अबू बकर फजर और ज़ुहर और असर और मगरिब का नमाजी है। ऐ मेरे मौला देखिए मेरा अली नमाजी है, ऐ मेरे मौला देखिए मेरा तलहा नमाजी है, ऐ मेरे मौला देख ये मेरा मुसअब बिन उमैर नमाजी है, ऐ मेरे मौला देख ये मेरा अबू अय्यूब अंसारी नमाजी है, ऐ मेरे मौला देख ये साद इब्न अबी ज़ुरारा अंसारी है, ऐ मेरे मौला देख ये हजरत साद इब्न अबी उबादा अंसारी है, ऐ मेरे मौला देख ये अबू उबैदा इब्न जर्राह अंसारी है। ऐ मेरे मौला मैं सिपाहियों को लेकर नहीं आया, नमाजियों को लेकर आया हूँ। आवाज आई, जब तक मैदान में नमाजी आते रहेंगे नमाज़ें लेकर आना उनका काम होगा और हुकूमत देना मेरा काम होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत खूब
नारे तकबीर, नारे रिसाला, सरकार गौसे आज़म जिसने गौसुल वरा उलमाए अहले सुन्नत फैज़ान अब्दुल अलीम बकाई, नारे तकबीर, नारे रिसाला। किसको लेकर आया? नमाजियों को। मेरे रसूल ये भी तो कह देते या अल्लाह तलवार बाजों को लेकर आया। अगर कहा हो तो अल्लाह में दिखा दो हदीस में। कहा नबी ने मौला वेपन चलाने वालों को लेकर आया। कहा अल्लामा साहब नहीं कहा। क्या कहा? नमाजियों को लेकर आया। मौला नमाजियों को लाना मेरा काम है, फातहे बदर बनाना तेरा काम है। सुभान अल्लाह। अब आ गए बुलबुले सिदरा, अब आ गए सैयदे सिदरा, अब आ गए सैयदुल मलाइका। मुस्तफा के दरबार में आए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और मेरे सरकार के दामन में आकर कहते हैं आका मुबारक हो, आका मुबारक हो। अब हजरत बिलाल, हजरत रसूल पाक ने फरमाया ऐ जिब्राइल क्या लेकर आया है, ऐ जिब्राइल क्या लेकर आया है? तो जिब्राइल ने कहा आका मैं मैदान बदर की फतह कामरानी का मज़दा लेकर आया हूँ, क्योंकि तेरे जानिसार बदर में नमाज़ें लेकर आए हैं, जिब्राइल कामयाबी का मज़दा लेकर आया है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, बुलंद आवाज से जवाब दे, नारे रिसाला। मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत जश्ने गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसाला। सहाबा नमाज़ें लेकर आए हैं ना, क्या लेकर आए हैं? और से बोलो क्या लेकर आए हैं? नमाज़ें लेकर आए हैं। तो मैं बदर की जीत का खुशखबरी लेकर आया। कहा क्या लायो? लक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब मुझे बताओ यहाँ अल्लाह ने जीत का मुज़्दा कब सुनाया? कब सुनाया? जब नबी ने गवाही दी ये कि नमाजी लेकर आया। सुभान अल्लाह। क्या लेकर आया हूँ? नमाजी लेकर आया हूँ। खुशखबरी सुनाने वाला नबी है, जीत का मुज़्दा सुनाने वाला खुदा है। अब तुम अपने कलेजे को थामो। अल्लामा साहब, मुसअब साहब, ये तुम्हारे मुक्तदी नमाजें न पढ़े, चाहे कि जन्नत हमारे बाप की हो जाए, फातह हिंदुस्तान हम हो जाए, हुकूमत हमारी हो जाए, कामयाबी हमारी हो जाए, कामरानी हमारी हो जाए, अरे तुम बेनमाजियों हीरे की तरह काटे जाओगे, तुम जन्नत में नहीं जाओगे जब तक जहन्नम में जला ना दिए जाओ। इसलिए अगर दुनिया में इज्जत चाहते हो तो कहो मौला तेरी बारगाह में झुकना हमारा काम है, कामयाबी देना तेरा काम है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत माशाअल्लाह। मत बुलाना हमें, तुम्हारा परवाह नहीं, मत बुलाना हमें परवाह नहीं, लेकिन हम बात कह के जाएंगे। तुम्हारा जलसा तुम्हारे मुंह पे डाल दिया जाएगा। ले अपना जलसा हमें करना, क्योंकि तूने नमाज छोड़ के जलसा सजाया। नमाज बाबा सुनो, नमाज छोड़ के जलसा सजाया। तू नमाज पढ़ लेता तो जलसा क्या कामयाब है, हम तो बदर की तरह तुझे कामयाब बना देते। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। डॉक्टर इकबाल ने कहा फजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, माशाअल्लाह। फजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं अब भी कतार अंदर कतार अब भी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। फजाए बद्र तो पैदा कर, अगर फरिश्ते ना जाए तेरी मदद को तब कहना। अल्लाह ने अब रसूल से कहा ऐ मेरे रसूल नमाजियों को लेकर आया है, तो ले हमारा भी तुझसे आज वादा है। रसूल ने कहा मौला क्या वादा है? खुदा ने कहा जब तक तेरा उम्मती मेरी बारगाह में अपने सर को झुकाता रहेगा और तेरी बारगाह में अपने दिल को झुकाता रहेगा, मैं पूरी दुनिया को उसके कदमों में झुकाता रहूंगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत माशाअल्लाह। 70-80 किलोमीटर लेटा हुआ है। माशाअल्लाह। कितनी दूर? 70-80 किलोमीटर होगा ना हजरत की बहराइच शरीफ। 52 किलोमीटर लेटा हुआ है। वो हिंदुस्तान का भी नहीं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उसको रास्ता भी पता नहीं कि बहराइच कहाँ है।
जी माशाअल्लाह। उसको जगह भी पता नहीं कि बहराइच में कहाँ लड़ा है, लेकिन आज दुनिया सलाम कर रही है। सुभान अल्लाह। अपने तो अपने गैर भी जा रहे हैं, वो जानते हैं यहाँ चमत्कार है तभी नमस्कार है। ये 55 किलोमीटर लेटा हुआ भारत का नहीं, लेकिन बता रहा है हम भारत के तो नहीं है, लेकिन भारत में जिसने भेजा है उसका पहला नूर अगर कहीं आया है तो भारत ही में आया है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब माशाअल्लाह। इसलिए बात को देखना पड़ेगा। आदम तू भारत में तन्हा नहीं आया है। हजरत मसूद गाजी ने कहा आदम तू मेरा बाप जरूर है, लेकिन भारत में तन्हा नहीं आया। कैसे आया है? तो मसूद गाजी ने कहा तू भारत में आया है तो पेशानी में नूरे मुस्तफा को लेकर आया है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पेशानी में नूरे मुस्तफा। तो मसूद गाजी ने कहा ऐ उत्तर प्रदेश के राजाओं, तुम्हारी तलवारों की चमक तुम्हें मुबारक हो और मुस्तफा के नूर की दमक मुझे मुबारक हो। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हम तो चले जाएंगे, लेकिन हमारी औलाद तेरे इनमें नहीं जाएगी, लेकिन तेरी औलाद मेरी तुरबत पे जरूर आएगी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तेरी औलाद जरूर आएगी। आज दुनिया जा रही है, क्यों जा रही है? इसलिए उसने सारे काम बाद में किए थे, नमाज पढ़ने। सुभान अल्लाह। वो अलग बात है, वहां के मुजाबिरों ने झंडा बना रखा कि कोड़ी मारो। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। इतने बड़े वली की बारगाह में मेरे फादर इल्लाह, मेरे खुसरे मोहतरम अल्लामा कारी अमानत रसूल अलैहि रहमा पीलीभीती ने बताया था कि बेटा ये वो बारगाह है जहां हजरत खिजर की आमद होती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और मैंने खुद देखा जब पहली मर्तबा मैं अपने हजरत के साथ बारगाह में हाजिरी देने गया तो हजरत जो थे मजार से काफी दूर खड़े हो गए, मुझसे बोले तुम हाजिरी देकर आओ। मैंने कहा हजरत आप नहीं चलोगे? कहा बेटा अभी तुम बच्चों नहीं समझोगे, हम नहीं जाएंगे, तुम हाजिरी देकर। हाजिरी देकर मैं चला, शहरे पीलीभीत पहुंचा। मैंने कहा हजरत क्यों नहीं गए? तो कहा इसलिए मेरा वुजू नहीं था, और वो बारगाह है जहां सुबह शाम हजरत खिजर आते हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इतना बड़ा मर्दे कलंदर कैसे बन गया? अपने रिश्तेदार सदुद्दीन की बुनियाद पर नहीं, अपने मामू सुल्तान सालार मसूद गाजी की, सुल्तान महमूद गजनवी की बुनियाद पर नहीं, सुल्तान सालार साहू की बुनियाद पर नहीं। अगर इतना बड़ा मर्तबा मिला है तो तलवार की बुनियाद पर नहीं, रब के सजदों की बुनियाद पर मिला। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तुमने क्या किया? आज उसी को छोड़ दिया जो तुम्हारी कामयाबी की निशानी थी, उसी को पीछे डाल दिया। अब आओ, जो मैंने कहा था इस्लाम चादर वाला मजहब नहीं, जी जी जी। सुन्नियत की निशानी है। हम मानते, हमारा ईमान है। फतवा मत लगाना। किसकी निशानी है ये? बोलो किसकी निशानी है? फर्ज तो नहीं है शरीयत में, वाजिब सुन्नत। बोलो बोलो बोलो, सिर्फ क्या है? सुन्नियत की निशानी है। मेरे मुस्तफा मदीने में आराम तशरीफ फरमा है। सुन लो, दलील आ गई, ऐसी दलील को काट नहीं सकता मैया का लाल। मुस्तफा तशरीफ फरमा है। आज के जमाने का ढाका का कपड़ा उस जमाने में यमन का कपड़ा बेमिसाल बेमिसाल बेनजीर था। यमन की चादर मुस्तफा की बारगाह में आई माशाअल्लाह। और उस वक्त जमीन पे 14 मजार बन चुके थे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे रटी रटाई तकरीरें मत सुना करो, पाकिस्तानी मौलवियों की नकल करने वाली तकरीरें मत सुना करो। अगर सुना करो तो अहमद रजा की किताब वाली तकरीरें सुना करो। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कितने मजार बन चुके थे? कितने कितने? 7 कम 7 7 दूनी 14। 8 और 6 कितने हो गए? 8 और 6 14। 8 अंसारियों के मजार बन चुके थे और 6 मुहाजिरीन के मजार बन चुके थे। सुभान अल्लाह जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। कितने मजार बन चुके थे? 14। जबकि इससे पहले नबी ने फरमाया कब्रों पे जाना हराम है।
जब ये मजार बन गए तो नबी ने फरमाया कब्रों में जाना मुस्तफा की सुन्नत है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। क्योंकि 14 के बन चुके थे, अब वो चादर आ गई, संभालो अपने आप को। क्योंकि ये कैमरे वाले भी छोड़ते नहीं, पुरानी तकरीर कहीं कर दो तो कह देते हैं मंदिरी साहब देखो ये तकरीर करके फला जगह गए थे। ये तौहीद नेटवर्क लगा है ना, और कौन कौन से नेटवर्क लगे, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। 14 मजार बन चुके थे, नबी के दरबार में यमन की चादर आई। सुभान अल्लाह। कहाँ की चादर आई? यमन। कमेटी वालों बोलो कहाँ की आई? बिल्ला लगाने वालों बोलो कहाँ की आई? यमन। ऐ मेरे आका उस चादर का तूने क्या किया? सुभान अल्लाह। एक जुमला और कह दूं, गौसे आजम के मजार की अजमत कुर्बान हो 14 मजारों की अजमत। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और कह दूं, अरे पूरे दुनिया के बुजुर्गों के मजार की तुरबतें कुर्बान जाए उन 14 मजारों की अजमत पर, क्योंकि उन मजार वालों ने चेहरे मुस्तफा को देखकर कलमा पढ़ा है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चेहरे माशाअल्लाह। चादर आई नबी के दरबार में, अल्लाह के नबी ने चादर को देखा, इतने में दूर खड़ी हुई एक यतीम बच्ची रो रही थी, तड़प रही थी, सिसक रही थी, बिलक रही थी, मुस्तफा की तरफ मायूसी भरी निगाह से देख रही थी। मुजाबिरो तुम्हारे लिए पैगाम, सज्जादो तुम्हारे लिए पैगाम। मेरे नबी ने फरमाया उस बच्ची को बुला के लाओ। बच्ची करीब आई, मुस्तफा के दरबार में है। सरकार ने फरमाया बेटी क्यों रो रही हो? उस बच्ची ने कहा आका, जब तेरा बिलाल मदीना की गलियों में रात के सन्नाटे में ऐलान कर रहा था, ऐ नबी के गुलामों सुबह बदर के मैदान की तरफ तुम्हें चलना है। तुम मेरे आका मेरे बाबा मेरे घर में बिस्तर पे सोए हुए थे, हजरत बिलाल की आवाज पहुंची, मेरे बाबा बिस्तर को छोड़कर आपके लश्कर में आ गए। ऐ मेरे बाबा मेरे मेरे आका मेरे बाबा आपके साथ मैदान बदर में शहीद हो गए। ऐ मेरे आका उस दिन से मैं यतीम हो गई हूँ, मेरा कोई पुरसाने हाल नहीं है, मेरी कोई खबर लेने वाला नहीं है। ऐ मेरे आका मैं यतीम हो गई हूँ। मेरे आका मेरे बाबा ने जान बदर के मैदान में आपके कदमों पे कुर्बान कर दी। मेरे बाबा मेरे आका मेरे बाबा शहीद हो गए। मेरे बाबा का मजार भी वहीं बना है जहां आपके 13 सहाबा के मजार बने हैं। अल्लाह के नबी ने उस यतीम बच्ची को बुलाया, अपने सहाबा को देखा, मेरे सरकार की आंखों में आंसू आ गए। मेरे सरकार ने वो चादर पाक को अपने सर पे लगाया और सर से उतारने के बाद मेरे सरकार ने वो चादर यतीम बच्ची के सर पे उड़ा दी। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। यतीम बच्ची के सर पे उड़ा दी। हजरत अबू बकर देख रहे हैं, हजरत उमर देख रहे हैं, हजरत उस्मान अली देख रहे हैं कि नबी ने ये चादर एक यतीम बच्ची के सर पे उड़ाई। ऐ मेरे आका ये उम्मत आपसे पूछती है, बदर के सहाबा के मजार थे, 14 सहाबा के मजार थे, उन मजारों पे चादर क्यों ना चढ़ाई? ऐ मेरे आका उनकी कब्रों पे चादर क्यों ना चढ़ाई? तो मेरे नबी ने फरमाया मेरे सहाबा को तुम्हारी चादर की जरूरत नहीं है, कौम की बेटियों को तुम्हारी चादर की जरूरत है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह बहुत खूब माशाअल्लाह 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 बहुत खूब। मेरे सहाबा की कब्रों को तुम्हारी चादर की जरूरत नहीं है, वो तो जन्नत के लिहाफ हो रहे हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह मलबूसात में है, माशाअल्लाह महलों में है। इनकी चादर की जरूरत यतीम बच्ची को, आका ने वो चादर यतीम बच्ची के सर पे उड़ा दी। कितने पैगाम दे दिए कि बच्ची चाहे किसी की भी हो, अगर चादर है तो चादर से उसकी इज्जत की हिफाजत कर दो। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। पैगाम दिया, ये चादर मसूद गाजी को जरूरत नहीं,
चादर तो मुसलमान की बहू और बेटी को जरूरत है। सुभान अल्लाह। चादर की जरूरत सुल्तान शोहदा को नहीं, चादर की जरूरत तो कौम की बेटियों को है। माशाअल्लाह। चादर की जरूरत मेरे गौसे आजम को नहीं, चादर की जरूरत तो इस्लाम की शहजादियों को है, चादर की जरूरत फातिमा की कनीजों को है। लेकिन आज तुमने एक तिजारत बना ली है कि चादर चलाना है 1100 रुपए की, चादर चलाना है 1500 रुपए की। ले सुन ले, अगर 1500 रुपए की चादर तूने मसूद गाजी के मजार पे चलाई तो मसूद गाजी खुश नहीं होगा। अगर वही चादर किसी गरीब को बेटी को दे दी, किसी गरीब की बच्ची को दे दी, किसी गरीब औरत को दे दी, किसी बेवा को दे दी, किसी बेसहारा को दे दी, तो मसूद गाजी कहेंगे कि तूने मुझे भी राजी कर लिया, मेरे आका रसूल को भी राजी कर लिया। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह 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 बहुत खूब माशाअल्लाह।